हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 9 मई से 15 मई तक का करेंट अफेयर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, INS अर्नाला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन दे रहा है, या भारतीय नौसेना का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, इसका निर्माण भारत में किया गया है, या भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी पोत है। सही उत्तर चुनने के लिए दे रहा है, ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3 तीनों सही है। यहाँ पे सही उत्तर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 इसमें सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अब भारत का पहला पनडुब्बी नहीं है। जो परमाणु पनडुब्बी पोत है भारत का पहला, वो INS एरिहंट है, ना कि ये है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS एरिहंट है। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट FAQ द्वारा जारी की जाती है। इसका संबंध वैश्विक खाद्य असुरक्षा से है। इसमें केवल अफ्रीकी देशों का विश्लेषण किया जाता है। सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है, ऑप्शन है केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2, 3। तो यह रिपोर्ट जो है FAQ द्वारा जारी की जाती है और इसका संबंध वैश्विक खाद्य असुरक्षा से है। लेकिन इसमें केवल अफ्रीकी देशों का विश्लेषण नहीं होता है, बल्कि पूरे देश में जितने भी प्रभावित देश है उसका विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहे तारा सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें सही कथन पूछ रहा है। ऑप्शन है, यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्राथमिक कार्य पारंपरिक अनगाइडेड बमों को सटीक निर्देश हथियार में बदलना है। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO द्वारा CBRN फील्ड ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन है, पोखरन राजस्थान, बुराड़ी प्लेन्स दिल्ली, चांदीपुर ओडिशा, या फिर लेह लद्दाख। तो बुराड़ी मैदान क्षेत्र में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने परमाणु जैविक रासायनिक और रेडियोलॉजिकल आपातकालीन तैयारी को मजबूत करने के लिए दिल्ली के बुराड़ी मैदान में इस सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खोजी गई प्रजाति साइफोस्टेम्मा अन्नामलाई क्या है। ऑप्शन है, पश्चिमी घाट में पाई गई मेढक की नई प्रजाति, तमिलनाडु के पूर्वी घाट में खोजी गई अंगूर परिवार के पौधों की एक नई प्रजाति, लद्दाख में पाया गया एक नया आक्रामक खरपतवार, या फिर एक नया कंप्यूटर मॉलवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के पूर्वी घाट में खोजी गई अंगूर परिवार के पौधों की एक नई प्रजाति है। नेक्स्ट है, मई 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय खातों के नए दिशा निर्देश के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राज्यों के बीच प्रदर्शन की तुलना के लिए सकल राज्य मूल्यवर्धित के संकलन हेतु समान दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय खातों और GSVA का नया आधार वर्ष 2022-23 तय किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों कथन जो है ये सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम का हालिया भारत यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दे रहा है, वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने मई 2026 में भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी दौरा किया। ठीक है, अपनी यात्रा हो जाएगा ये, अपनी यात्रा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। रक्षा, व्यापार और उभरती प्रौद्योगिकियों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह यात्रा जो है आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, संसद द्वारा हाल ही में पारित किए गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य डेटा संरक्षण विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों के संवेदनशील डिजिटल स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को कानूनी रूप से मजबूत करना है। यह विधेयक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के बीच डेटा उल्लंघन और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। इसमें सही कथन पूछ रहा है। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों,
ऑप्शन बी ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन सी केवल दो या फिर ऑप्शन डी केवल एक। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ये दोनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित किस नए अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? ऑप्शन है आईसीजीएस अचला, आईसीजीएस वज्र, आईसीजीएस कनकलता, आईसीजीएस सारथी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा आईसीजीएस अचला हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही बैगा जनजाति को भारत सरकार द्वारा किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन है अनुसूचित जाति, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, खाना बदोश जनजाति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे विशेष रूप से कमजोर जाति के समूह में रखा गया है। यह जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है। जो ये अचला जनजाति है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है। ये लोग बेवर के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक प्रशासनिक घटनाक्रम के कारण यह हाल ही में चर्चा में रही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025-26 में सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीतकर कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटका। नेक्स्ट है, लगभग 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किस वन्यजीव अभयारण्य में एक बाघ देखा गया है जो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सियांग नदी के मैदान में स्थित है? ऑप्शन है नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, डी इरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य, पखुई वन्यजीव अभयारण्य या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी इरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सेल और सर्वम एआई ने मिलकर भारत के पहले ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट को विकसित करने की घोषणा की है। इस उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है पाथफाइंडर, गगनयान एक्स, इनसैट 4D या स्पेस डेटा 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाथफाइंडर। नेक्स्ट है, हाल ही में डीएनडी फरीदाबाद के एमपी एक्सप्रेसवे जो नेशनल हाईवे 148 है उस पर भारत के पहले फिनिक्स जियोसेल तकनीक का प्रदर्शन किया गया। यह क्या है? अंतरिक्ष मलबे को साफ करने वाला उपग्रह है या फिर प्लास्टिक कचरे से निर्मित सड़कों को मजबूती देने वाला 3D हनीकॉम टेक्सटाइल ढांचा है, सौर ऊर्जा से चलने वाली ई हाईवे तकनीक है या फिर पानी को साफ करने वाला एक नया जैविक फिल्टर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या प्लास्टिक कचरे से निर्मित सड़कों को मजबूती देने वाला 3D हनीकॉम टेक्सटाइल ढांचा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025-26 के तहत किस राज्य की न्यू नाम्पा गांव पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? ऑप्शन है असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। असम के न्यू नापाम गांव पंचायत को पहला स्थान और 1.5 करोड़ की पुरस्कार राशि मिली है। इस सूची में बिहार की तेलकूप पंचायत दूसरे और उत्तर प्रदेश की बिरहरू पंचायत तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में वासना बैराज के गेटों की मुरम्मत के कारण चर्चा में रही साबरमती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट है, कुपोषण और गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र के तालमेल से कौन सा नया मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शन है पोषण 3.0 मिशन, सेहत मिशन, आयुष्मान कृषि मिशन या फिर स्वस्थ भारत मिशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेहत मिशन। नेक्स्ट है, हाल ही में वासना बैराज के गेटों की मरम्मत के कारण चर्चा में रही साबरमती नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मानसूनी आधारित पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है जिसका उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में है। यह नदी राजस्थान और गुजरात से बहते हुए अंततः खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर को पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में विभाजित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर ये सभी 1, 2 और 3 सभी सही हैं। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सारे कथन सही है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 12 मई को जारी की गई ऐतिहासिक रिपोर्ट मेजरिंग सर्वाइवल ड्राइविंग चेंज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट का मुख्य
वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 तक कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए 60% जीवन रक्षा दर प्राप्त करना है। भारत सरकार ने इस वैश्विक लक्ष्य के तहत बाल कैंसर देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए देश के 9 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन जो है वो इसके संबंध में सही है। नेक्स्ट है, भारत वर्ष 1982 के बाद लगभग 44 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पहली बार किस शहर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करने जा रहा है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर, गुजरात या फिर बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में किस राज्य में 1763 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही वैली फीवर निम्नलिखित में से किस कारण होने वाली बीमारी है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर प्रोटोजुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक, फंगी के कारण होने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा थोलपेट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में रहा या भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। यह केरल के वायनाड जिले में स्थित है और हाल ही में यहाँ एक जंगली गौर को सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने के कारण यह समाचारों में सुर्खियों में रहा। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर भौतिक टोल को समाप्त करने के लिए दिल्ली में कौन सा नया बैरियर फ्री टोल सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन है मल्टी लेन फ्री फ्लो, स्मार्ट टोल एक्सप्रेस, फास्टैग प्लस या फिर AI टोल ट्रैक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्टी लेन फ्री फ्लो। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा भारत इनोवेट्स 2026 पहल के तहत भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या फिर IIT बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की हालिया विदेश यात्रा के दौरान किस देश की सरकार ने भारत को ऐतिहासिक अनाईमंगलम चोल ताम्रपत्र सौंपे हैं? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नीदरलैंड या फिर श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने लगभग 24 वर्ष के प्रयासों के बाद इन ऐतिहासिक ताम्रपत्रों को भारत को वापस किया है। इन्हें नीदरलैंड में लिडन प्लेट्स के नाम से जाना जाता है और ये चोल राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण जीवित अभिलेखों में से एक है, जो राजराज चोल प्रथम के शासनकाल की ऐतिहासिक कड़ियों को दर्शाता है। नेक्स्ट है, कैबिनेट समिति ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि में मंजूरी दी है। इस वर्ष किस फसल के मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई है? ऑप्शन है धान, सूरजमुखी के बीज, कपास या फिर तिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजमुखी के बीज। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहे झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो AI टूल्स के जरिए हाथियों के व्यवहार का विश्लेषण करेगा। पलामू टाइगर रिजर्व वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित देश के पहले 9 बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछ रहा है जो कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, केवल 2, केवल 1 या फिर ना तो 1 या ना तो 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मई 2026 में देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और गैर जरूरी आयातों को रोकने के लिए सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 10%, 12%, 15% या फिर 18%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15%। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वैश्विक कीमतों में उछाल के कारण भारत का स्वर्ण आयात बिल 24% बढ़कर $7.98 बिलियन पहुंच गया था, जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सीमा शुल्क में यह बड़ी वृद्धि की है। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारतीय उद्योग परिसंघ
कि वर्ष 2026-27 स्तर के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है राजीव ममानी, आर मुकुंद, डॉक्टर सुचित्रा के एला, शाश्वत गोयंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर मुकुंद। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो करेंट अफेयर से रिलेटेड थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ।